तो आप देख रहे हैं द टॉक पॉइंट। टॉक पॉइंट में आज हम बात करेंगे अहमदाबाद में हुए विमान। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं द टॉक पॉइंट। 2025 में दुनिया का तापमान सिर्फ मौसम से नहीं, युद्धों से भी तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरह वैश्विक तनाव और सीमाओं पर टकराव बढ़े हैं, एक सवाल लगातार जहन में है और लोगों के जहन में ये उठ रहा है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। उठना भी चाहिए। आज 150 मिसाइल दाग दी ईरान ने इजराइल पे। हालांकि इजराइल को कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई है, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने निकल निकल के आ रही हैं, ये हैरान करने वाली है। इजराइल और ईरान के बीच का दशकों पुराना तनाव अब सीधा टकराव बन चुका है। जून 2025 में इजराइल ने तेहरान के सामरिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। जवाब में ईरान ने हाइफा और तेल अवीव पर मिसाइल दागे। यह संघर्ष अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसमें साइबर वारफेयर, ड्रोन अटैक और संभावित परमाणु हथियारों की छाया तक आ गई है। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है टकराव में कि अब बड़े देश भी परोक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं, जैसे अमेरिका। अमेरिका पहले ही इजराइल को सैन्य सहायता भेज चुका है। वहीं रसिया, चाइना और सीरिया जैसी ताकतें ईरान के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। आप समझ रहे हैं ये क्या मैसेज जा रहा है? जो सोच रहे हैं वही संकेत मिल रहे हैं। दुनिया दो गुटों में बंटती दिख रही है और यह वही संकेत हैं जो 1914 और 1939 के बीच दिखे थे। मैं जापान की बात कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ रसिया और यूक्रेन का युद्ध अब भी थमा नहीं है। रूस ने 2025 की शुरुआत में फिर कीव पर हमले बढ़ाए, जिससे नाटो देशों की बेचैनी भी बढ़ गई। पोलैंड और बाल्टिक देश अपनी सीमाओं पर सैनिक तैनात कर चुके हैं और शांति की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती है। और एक चिंता जो भारत के लिए खड़ी हो रही है, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। भारत जो इजराइल के साथ सामरिक रिश्ते रखता है, उसे अब माफ कीजिएगा, उसे अब पश्चिम एशिया की इस अशांति का सीधा असर झेलना पड़ रहा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और व्यापार पर असर साफ दिख रहा है। साथ ही चाइना द्वारा हिंद महासागर में लगातार बढ़ती सैन्य मौजूदगी भारत के लिए नए खतरे की घंटी है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। इन सब के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये लड़ाइयां रोकी नहीं गई तो ये स्थानीय नहीं रहेंगी, बल्कि वैश्विक आग का रूप ले सकती हैं। देखिए, हम हर बार अपने द टॉक पॉइंट में बातें ये उठाते हैं। द टॉक पॉइंट की इस रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है कि फिलहाल तीसरे विश्व युद्ध की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हालात उस दिशा में दिख रहे हैं, साफ साफ नजर आ रहे हैं। ये लड़ाइयां एक डोमिनो इफेक्ट की तरह, एक देश गिरा तो पूरी दुनिया लुढ़क सकती है। अगर कहीं गलती से, पहले मैं एक बात बता दूं, अब शांत की कीमत पर सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि समझदारी और संयम भी जरूरी है। लेकिन अगर कहीं जो हम और आप सोच रहे हैं वही हुआ, तो फिर आप मान लीजिए कि जापान के जो नागासाकी में हुआ, कहीं एक बार दुनिया को फिर इस तरह की तस्वीरें देखने को न मिल जाए। और अगर ऐसा हुआ तो इस बार ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, दुनिया में तबाही मच जाएगी। अभी आपने देखा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध तो पूरी तरह से शांत अभी भी नहीं, अंदर ही अंदर ना। आप मतलब ये समझ के मत बैठिए कि सब शांत हो गया है। ये भारत है, ये नया भारत है। ऐसी एयर स्ट्राइक देखने को मिलेगी कि अब की बार हाफिज सईद के दाएं बाएं
अप डाउन, फिनिश। नमस्कार।